ध्यान रखिएगा, डर होता कुछ नहीं है, डर लोगों के द्वारा क्रिएट किया जाता है। क्यों क्रिएट किया जाता है? और उन्हीं लोगों के चारों तरफ क्रिएट किया जाता है जो मंजिल को पहुंचने के लिए बेताब होते हैं। समझ पा रहे हो? दुनिया को जिस दिन लग जाएगा ना कि तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे या तुम्हें पता चल जाएगा मंजिल कैसे मिलती है, तो लोग तुम्हारे चारों तरफ थ्रेट क्रिएट करेंगे, उधर मत जाना, उधर ऐसा हो जाता है, उस रास्ते पे नहीं जाना, ये हो जाता है। तो समझ लेना कि उसी रास्ते से मंजिल निकलने वाली है। माहौल बनाया जाता है। जिस व्यक्ति को कार चलाना नहीं आता, दुनिया कहती है कि नहीं नहीं कार ऐसे थोड़ी चलती है, कार तो ये है वो है, मतलब इतना माहौल क्रिएट कर दिया जाता है जैसे कि चार्टर चलाना है। समझ पा रहे हो? और जब बंदा कार चलाना सीखता है तो उसको पता चलता है यार तू कुछ था ही नहीं, बिना फालतू लोगों ने इतना डर पैदा कर दिया कि मैं कार की स्टीयरिंग पे ही हाथ नहीं रखूं, मैं कार की सीट पे ही नहीं बैठूं। जो बंदे सोशल मीडिया चलाते हैं उनको पता है सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है। जो नहीं चलाते हैं उन लोगों के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, नहीं 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 नहीं, व्हाट्सएप पे पता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना इतना बड़ी चीज है, ये है न वो है न। जैसे आप अपने सीनियर से सीनियर जनरेशन को देखो जो अब नया व्हाट्सएप सीख रहे हैं, जो अभी लर्नर्स ऑफ द व्हाट्सएप है, उनको कितना डराते हो तुम लोग यार। तो डर कुछ नहीं है, वो भी 4 दिन में सीख जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के डर क्रिएट किया जाता है, डर होता कुछ नहीं है। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, मैं बढ़ता चला रास्ता देखकर, मंजिल खुद ब खुद मेरे पास आती गई मेरा हौसला देख के। आपके हौसलों में आग होगी ना तो मंजिल बेताब होगी तुमसे मिलने को। तो ये जो माहौल में जो लोग डर क्रिएट करते हैं, एग्जाम क्रैक नहीं होता है, एग्जाम टफ होता है, एग्जाम ये होता है, एग्जाम वो होता है, उन सबको बोलो कि रुक जाओ। अगर तुम्हें जिंदगी में कोई इंसान मंजिल पे पहुंचने के बाद अगर बोल देना कि रास्ता कठिन था, तो मैं मान जाऊंगा कि वास्तविकता में कठिन था। और दुनिया में नहीं, पूरे कहीं पे भी घूम लेना, ऐसा एक बंदा नहीं मिलेगा जो अपने मंजिल के सर्वोच्च शिखर पे चढ़ने के बाद ये बोले कि रास्ता कठिन था। नहीं, हर एक इंसान कहता है रास्ता आसान था। आप किसी को देख लो, जैसे कि आप लोगों को लगता होगा टीचिंग कराना बहुत टफ है, टीचिंग कराना, डेडिकेशन क्लास लेना बहुत टफ है, लेकिन अब मैं रोज ले रहा हूं तो मैं आपको यही कहूंगा कि कोई टफ खेल नहीं है। आराम से आप बढ़िया तरीके से बच्चों के लिए अच्छा कर सकते हो। सरकारी नौकरी लगना आप लोगों को लग रहा है टफ है, आप अपने तमाम उन सीनियर्स के पास जाओ जिनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, उनसे जाके पूछो, वो बोलेगा सरकारी नौकरी बहुत आसान है, कोई ज्यादा खेल नहीं है। आप यूपीएससी देखो, बीपीएससी देखो, कोई भी एग्जाम देखो, आईएएस देखो, आईआरएस देखो, आईटीएस देखो, आईपीएस देखो, उन सब के स्टेटमेंट जब रिजल्ट के सुनते हो तो वो कहते हैं कोई टफ नहीं है, बढ़िया सिस्टमेटिक वे में कंसिस्टेंसी दिखाई, पेशेंस दिखाया, मेहनत की, हो गया, कोई ज्यादा टफ नहीं है। जो राजनीति में चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो कहते हैं कि जनता के लिए मेहनत करो, ईमानदारी से जनता में प्रदर्शन दिखाओ, आप जीत जाओगे, कोई टफ खेल नहीं है। क्रिकेटर्स को देखो, फुटबॉल को देखो, गोल्फ को देखो, वॉलीबॉल को देखो, जो स्पोर्ट, जो बिजनेस, कुछ भी देखो, आज अंबानी को जाके पूछो बिजनेस टफ है, वो बोलेगा नहीं, बढ़िया तरीके से ईमानदारी के साथ में बिजनेस को आगे बढ़ाओ, बिजनेस टफ नहीं है। यानी कहने का मतलब आप जब उस लेवल पे पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा टफ नहीं था। तो फिर टफ क्रिएट किसने किया? उन लोगों ने क्रिएट किया जो खुद कभी सक्सेस नहीं हुए, उन लोगों ने माहौल बनाया जो जिंदगी में कभी खुद अपियर नहीं हुए, खुद कभी मंजिल पे नहीं पहुंचे। तो ये एग्जाम भारी है, भारी है, भारी है, ये माहौल कौन बना रहे हैं? जो खुद फेल होते हैं, जो कभी मेहनत नहीं करते हैं, जो कभी डेडिकेशन नहीं दिखाते हैं, जो कभी राजनीति में नहीं उतरे, वो कहते हैं राजनीति बहुत गंदी चीज है। जो कभी सरकारी नौकरी नहीं लगे, वो सरकारी डिपार्टमेंट को करप्शन की नजर से देखते हैं। जो कभी पुलिस में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में नहीं गया, वो उनको उनकी काबिलियत का पता ही नहीं है, वो कहते रहते हैं कुछ नहीं है यार। अब लोगों को शर्म नहीं आती है, लोग खुद को ऑफिस में बैठा हुआ आर्मी मैन से कंपेयर कर लेता है, नेवी वालों से, एयरफोर्स वालों से, बीएसएफ वालों से, सीआरपीएफ वालों से, सीआईएफएस वालों से, पुलिस वालों से कंपेयर कर लेते हैं कि तुम भी नौकर और हम भी नौकर। अरे भाई, तुम ऑफिस में बैठे हो, तुम वेतन के लिए काम करते हो, हम वतन के लिए काम करते हैं। समझ पा रहे हो फर्क कैसे नहीं है? तुम आराम से बैठे रहते हो, तुम्हारे एक दिन पियोन छुट्टी मार देता है, उस दिन तुम्हारा मुंह सूज के बड़ा हो जाता है, हम वहां गोलियों का सामना करते हैं कि मैं तो बॉर्डर पे गोलियां चलाऊंगा। समझ पा रहे हो? तो ये थ्रेट जो क्रिएट किया जाता है, ये तमाम उन लोगों के लिए किया जाता है। तो उन लोगों को तो करना है साइड में, और हमेशा अपना आइडल की चीजें या आपके लक्ष्य के प्रति आप उन लोगों को फॉलो करो जो उस लक्ष्य पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि रास्ता उन्हीं लोगों को पता है जो उस रास्ते से कभी गुजरे होंगे। तो आप जब नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करो तो आप अपने पूरे जीवन काल में उस नर्सिंग ऑफिसर से बातचीत जरूर करते रहना जो आपका सीनियर या आपके आसपास के एनवायरमेंट में हो और वो उस रास्ते से निकल के नौकरी तक पहुंचा है।